हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र या ह्यूमन आई। इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए वह आंख का वह कौन सा भाग है जिसके द्वारा वस्तु का रंग कन्फर्म होता है या पहचाना जाता है, या फिर किसी व्यक्ति की आंख किस प्रकार की है, यह किस रंग की है, किस भाग द्वारा पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं A to Z सारे प्रश्न कि आज हम लोग हल सीख आंख के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आज आपसे छूटेगा नहीं यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि ये आखिर है क्या। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं मानव नेत्र या ह्यूमन आई। ठीक है, मानव नेत्र का ये चित्र आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बाहरी भाग क्या है, यहाँ पर दृढ़ पटल, उसके बाद रक्तक पटल, फिर रेटिना, उसके बाद ये जो कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाएं शंकु के आकार की हैं, इसलिए इन्हें शंकु कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ये पीत बिंदु होता है, इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रकाश सिराएं हैं, ये अंध बिंदु है। ठीक है, ये क्षण कोशिकाएं हैं जो रॉड के आकार की होती हैं। ये नेत्र लेंस बना हुआ है आपका, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर ये काचाभ द्रव भरा हुआ है, जिसे विट्रियस लिक्विड भी कहा जाता है। ये आइरिस हो गई, आइरिस ये यहाँ पर, और इसके बाद हम कहें कॉर्निया, पुतली जो कि ब्लैक कलर का स्पॉट जो हमारी आंख में होता है वो क्या होता है, पुतली। ये जलीय द्रव, पुतली और कॉर्निया के जो बीच में भरा होता है वो जलीय द्रव कहलाता है। ठीक है, ये सेलेरी मसल्स होती हैं जो नेत्र लेंस को जकड़े हुए हैं या पकड़े हुए हैं, सेलेरी मसल्स कहलाती हैं। आप लोग एक बार चित्र बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होती है, यह एक सफेद रंग की कठोर पदार्थ से बनी हुई होती है, जो कि इसके अंदर उपस्थित आंख के सभी भाग क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स अपने तरीके से बनाइए, क्योंकि अपने तरीके से बनाए गए नोट्स सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी भाषा में लिखिए और अपने तरीके से नोट्स बनाइए। दृढ़ पटल क्या होता है, यह सबसे बाहरी भाग होता है, जो आंख का ना देखने वाला भाग होता है। क्या अंदर है, ना देखने वाला भाग जो होता है वो उसका सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। और ये दृढ़ पटल जो है कठोर सफेद रंग के कठोर पदार्थ से बना होता है, बहुत सॉलिड होता है, जो कि आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रक्तक पटल। रक्तक पटल है जिसे इंग्लिश में कोरोइड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये काले रंग की अपारदर्शी परत होती है, काले रंग की अपारदर्शी परत होती है, जो कि क्या काम करती है, प्रकाश के परावर्तन को रोकती है कि प्रकाश परावर्तित होकर वापस न लौट जाए और हमारा प्रतिबिंब आसानी से बन जाए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आता है रेटिना। रेटिना क्या होती है, रेटिना इस पर क्या होता है, रेटिना आंख का वह भाग जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब हम लोग देखते हैं इधर से काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्यों भरा रहता है, इसका अपवर्तनांक अगर आप देखें तो 1.4 होता है। अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है। ये इसलिए भरा होता है, ठीक है, ताकि जो हमारी आंख है, आंख क्या होती है, गोलाकार की होती है। ठीक है, ये पिचक ना जाए, अगर ये ना होगा तो क्या होगा, पूरी पिचक जाएगी आंख। ठीक है, तो उसको फुलाने के लिए, एक तरीके से फुलाने के लिए कि ज्यों की त्यों आंख बनी रहे, उसके लिए काचाभ द्रव भरा रहता है। काचाभ द्रव का काम क्या होता है कि जो आंख है, आंख को सपोर्ट कर गोलाकार बनाए रखना। ठीक है, आंख को गोलाकार बनाए रखना, गोलाकृति प्रदान किए रखना। ठीक है, ये काचाभ द्रव का काम हो जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इधर पे, तो इधर ये देखिए काचाभ द्रव भरा कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए
काचाभ द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। ये भी लिखिए, काचाभ द्रव रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। और दूसरी बात, ये हमारी आंख की गोलाई को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, या गोली आकृति बनाए रखता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं जलीय द्रव, जो कि कॉर्निया, सबसे बाहरी भाग क्या है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा रहता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक भी 1.4 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 99.99% तो जल होता है और 0.1% के करीब नमकीन वगैरह होता है, नमक सॉल्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जलीय द्रव। ये क्या करता है, जो हमारी आंख है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, या कहें तो पोषण प्रदान करता है। ठीक, न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। और ये वायुमंडलीय दाब को, जो हमारी आंख पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है, उस वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, बनाए रखता है, मेंटेन किए रखता है। ठीक है, ये हमारा हो गया जलीय द्रव। ठीक, अब हम लोग आते हैं कॉर्निया पर। कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया आंख का दिखने वाला भाग, जो हमारे सामने आंख रहती है ना, जो पहले दिखता है, ये आंख का सबसे बाहरी भाग होता है, दिखने वाली आंख का। ठीक है, दृढ़ पटल क्या था, ना दिखने वाली आंख का। ठीक है, और कॉर्निया क्या है, दिखने वाली आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। यह एक पतली झिल्ली नुमा आकृति की होती है, पतली झिल्ली के टाइप की होती है। ठीक है, कॉर्निया क्या होती है, पतली झिल्ली की टाइप की होती है। इसका काम क्या होता है, इसका सर्वप्रथम अगर आंख से कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो वो हमारा किससे, कॉर्निया से प्रवेश करता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक, ये हो गया। ये पतली झिल्ली टाइप की होती है। ठीक है, सबसे बाहरी जो भाग होता है पतली झिल्ली के टाइप की होती है कॉर्निया। ठीक, ये सर्वप्रथम प्रकाश इसी से अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, और दूसरी बात, धूल मिट्टी के कण जो होते हैं हमारी आंखों में लगते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करता है आंखों को। ये भी इसका कार्य होता है कि धूल मिट्टी के कणों से आंख की सुरक्षा बनाए रखना, ताकि धूल मिट्टी के कण अंदर ना जाए। ठीक है, इसका काम हो गया। प्रकाश सर्वप्रथम इसी से प्रवेश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या होता है कि कॉर्निया, आंख का वह भाग जो नेत्र दान करते समय दिया जाता है, दान किया जाता है, तो वह कॉर्निया ही होती है जो नेत्र दान में दी जाती है। पूरी आंख नहीं दी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉर्निया ही केवल होता है जिसको नेत्र दान में दान किया जाता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि वीडियो अंत तक समझ में आए आपको। ठीक है, अभी हमारा कॉर्निया होगा। अब आ गया हमारा पुतली। पुतली का काम क्या होता है, पुतली का काम क्या होता है, एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, काले रंग का ये जो स्पॉट आपको आंख में दिख रहा है। ठीक है, काले रंग से बनाया भी हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, पुतली होती है। ब्लैक कलर का काला छिद्र जो होता है उसको बोलते हैं पुतली। ये क्या काम करता है, ये जो प्रकाश हमारे अंदर कॉर्निया से जो हमारे अंदर प्रवेश करता है प्रकाश, उसको एकत्रित कर लेता है, एकत्रित करके फिर लेंस पर भेजेगा। ठीक है, तो हमारा जो पुतली होता है उसका मेन काम क्या होता है, प्रकाश को एकत्रित करना। ठीक, अब आते हैं लेंस पे, नेत्र लेंस। ये क्या होता है, नेत्र लेंस। ठीक, नेत्र लेंस का काम क्या होता है कि प्रकाश जो हमारा प्रकाश पुतली से जो हमें एकत्रित करके प्रकाश मिलता है, और उस प्रकाश को क्या करना, मोड़ करके, बेंड करके रेटिना पर पहुंचाना, जहां की हमारा प्रतिबिंब आसानी से बन जाए। ठीक है, और ये जो नेत्र लेंस होता है इसका अपवर्तनांक होता है 1.3। ठीक है, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3 होता है। और एक और बात है कि जो नेत्र लेंस होता है ये उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो ये यहां पर पीत बिंदु। ठीक, डालिए आप लोग पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना पर प्रकाश सिराओं के ऊपर ठीक ऊपर एक ऐसा बिंदु जिस पर
प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे और सबसे चमकदार दिखाई देता है, वह कहलाता है पीठ बिंदु। अब आता है हमारा अंध बिंदु। ये अंध बिंदु क्या होता है? तो अंध बिंदु, इस पर क्या होता है, प्रतिबिंब या तो क्या है कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसा छिद्र जिससे प्रकाश किरणें निकलकर मस्तिष्क तक जाती हैं, जिससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, निकल करके मस्तिष्क तक जाती हैं, वह कहलाता है अंध बिंदु। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगला बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शंकु कोशिकाएं और क्षण कोशिकाओं की, ठीक। क्षण कोशिकाएं क्या होती हैं? क्षण कोशिकाएं क्या होती हैं? क्षण कोशिकाएं क्या काम करती हैं? हमारे आंख के अंदर जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश को पहचानती हैं, प्रकाश की मात्रा कम है या ज्यादा है उसको पहचानती हैं, ठीक है। उसको पहचानेंगी और पहचानते ही, ठीक है, पहले आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, क्षण कोशिकाएं। ये क्या काम करती हैं? प्रकाश की मात्रा को पहचानती हैं कि प्रकाश की मात्रा कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। अगर प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब ठीक, प्रकाश की मात्रा को पहचानेंगी कि प्रकाश की मात्रा कम है या ज्यादा। अगर प्रकाश की मात्रा कम है या फिर ज्यादा है तो ये क्या काम करेंगी, यह है क्षण कोशिकाएं जो है प्रकाश की मात्रा को पहचानती हैं और ये क्या काम करेंगी, अगर ज्यादा या कम आ रही है प्रकाश की मात्रा तो उसको क्या करेंगी, संदेश भेजेंगी। किसको? आइरिस को। आइरिस कहाँ पर है आपका? आइरिस देखिए ये रहा आइरिस, या जिसे प्रणालिका बोलते हैं, ठीक है, प्रणालिका बोलते हैं। ये क्या काम करेंगी, ये पुतली को छोटा या बड़ा करती है। अब आइरिस का काम देखिए, क्षण कोशिकाओं का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को पहचानना, प्रकाश कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये संदेश भेजेंगे किसको? आइरिस को। किसको भेजेंगी? आइरिस को। आइरिस का काम क्या होगा कि पुतली को क्या काम करेगी, सिकोड़ेगी और फैलाएगी, खींचेगी, खींचने पर फैलेगी और सिकुड़ेगी, जिससे कि प्रकाश की मात्रा कम या ज्यादा जा सके, ठीक है। फैलेगी तो ज्यादा जाएगी, कम होगी तो सिकोड़ेगी तो क्या होगा, कम जाएगी, ठीक है। मतलब प्रकाश की मात्रा कैसी चाहिए, वो आइरिस का काम होता है पुतली को फैलाना, ठीक। और एक और काम होता है आइरिस का कि जो आंखें होती हैं हमारी रंग बिरंगी, किसी किसी की देखो भूरी आंखें होंगी ब्राउन कलर की, किसी किसी की ब्लू कलर की होती है, नीली आंखें, ठीक है। तो ये आंखों का रंग भी किससे तय होता है, आइरिस के रंग के कारण, आइरिस के कारण। आइरिस हर एक व्यक्ति की अलग अलग रंग की होती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वस्तु का कलर कैसे होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब वस्तु का रंग कैसे पहचानेंगे कि वस्तु का रंग कैसा है, हरा है, पीला है, नीला है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिकाएं होती है हमारी, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं जो होती है हमारी वस्तु के रंग के लिए जिम्मेदार होंगी कि वस्तु का रंग कैसा है, जिस वस्तु की इमेज बनी है उस वस्तु का रंग हमारा हरा, नीला, पीला या किसी भी प्रकार का है। तो शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, हमारी वस्तु की रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, कलर के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब जब बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब जब बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो सैलरी मसल्स होती हैं, सैलरी मसल्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है वस्तु पास में रखी होती है, कभी दूर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब तो आखिरकार रेटिना पर ही बनना है, उतनी ही दूरी पर बनना है, जबकि वस्तु अलग अलग दूरियों पर रखी होती है। तो क्या होता है कि ये क्या काम करती है, आकर्षण, इसकी जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता को घटाना बढ़ाना तो पड़ेगा, तभी तो एक ही जगह पे बिंदु बनेगा। मान लो यहाँ 10 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना है, ठीक है, और 50 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनना है, तो 10 मीटर के लिए तो लेंस की क्षमता कम चाहिए होगी, लेकिन 50 मीटर की अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है रेटिना पर तो क्या होगा, दूरी ज्यादा होगी, लेंस की क्षमता बढ़ानी घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता घटाने बढ़ाने कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसके कर्वेचर को बढ़ाकर, गोलाई बढ़ाकर या गोलाई घटाकर। तो ये क्या काम करते हैं, ये काम करती है हमारी लेंस की क्षमता घटाना है बढ़ाने का काम करती है हमारी सैलरी मसल्स,
सैलरी मसल जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसको आप पकड़े रहती है, जकड़े रहती है। ठीक, सैलरी मसल्स का काम होता है क्या कि नेत्र लेंस को पकड़े रखना, जकड़े रखना। ये क्या काम करेंगी, जब लेंस की क्षमता बढ़ानी या घटानी होगी तो ये क्या काम करेंगी, इसको खींचेंगी, सिकोड़ देंगी और फैला देंगी, ताकि जो कार्वेचर है हमारा उसकी गोलाई बढ़ जाएगी और क्षमता भी बढ़ जाएगी। या फिर कार्वेचर घट जाएगा मतलब गोलाई कम हो जाएगी तो क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारी सैल्यूलरी मसल्स काम करते हैं। नेत्र लेंस का काम हो ही गया कि प्रकाश को रेटिना पर फोकस करना, इसका 1.3 होता है अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सभी प्रकार के, अब देखो प्रतिबिंब जैसे ही बन जाता है तो प्रकाश सिराओं का काम क्या होता है, आखिरी रह गया प्रकाश सिराएं। तो जैसे ही प्रतिबिंब बन जाता है प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, अपने मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। प्रकाश सिराएं क्या काम करती हैं, हमारे मस्तिष्क में संदेश भेजती हैं कि हाँ अब प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कि वस्तु कहाँ पर कैसी है, किस रंग की है, किस प्रकार है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंख या ह्यूमन आई कंप्लीट होता है। या अब इस तरीके से कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, आप सभी तरीके के एग्जाम को क्वेश्चन देने के लिए सक्षम है कि बताइए कि आंखों का रंग किस, हर एक व्यक्ति की आंख अलग अलग कलर की होती है, किस कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। आइरिस क्या होता है, आइरिस का काम क्या होता है, अलग अलग रंगों की आंखें प्रदान करना। या फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके दोषों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके दोष क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 आप लोग जरूर देखिए, पार्ट 1 को पूरा देखिएगा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।